नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से एक बार फिर अपनी एक स्वरचित लघु कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी यह कथा आपके मन को आनंदित कर देगी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है काकी। काकी एक ऐसी स्त्री है जो लाचार और बेबस है। मैं यह कहानी शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। अरे अब हमारा पिंड क्यों नहीं छोड़ती? अरे अब हमारा पिंड क्यों नहीं छोड़ती? ना जाने बुढ़िया कब मरेगी। इसके रोज रोज के नखरे से तो मैं तंग आ चुका हूँ। हमारे लिए कुछ बचे ना बचे, पर इस महारानी को तो दोनों वक्त भर पेट भोजन चाहिए। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ये शब्द धनुष से निकले किसी तीक्ष्ण बाण से कम न थे। पर काकी करती भी तो क्या करती? अपने इकलौते बेटे के सामने बेबस लाचार जो पड़ी थी। काकी की आंखें नम हो चली थी। आंखों से बहती अश्रुधार काकी की सारी कहानी बयां कर रही थी, पर काकी कमरे के एक कोने में बैठी जमीन की ओर एकटक निहार रही थी। काकी ने कभी सोचा भी न था कि जिस बेटे को वह अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रही थी, वह बेटा उसके लिए आज एक अभिशाप बन जाएगा। वह कयामत भरी रात वह कयामत भरी रात काकी को आज भी याद है, जब समय की तीव्र चाल ने उसके पति के जीवन की गति को ही सदा सदा के लिए विराम दे दिया था और काकी दुनिया की भीड़ में अपनी खुद की पहचान ढूंढने निकल पड़ी थी। अंधविश्वासी जमाने ने तो काकी को मनहूस की संज्ञा ही दे डाली और उसके पति की मृत्यु का जिम्मेदार उसे ही बना डाला। नतीजा यह हुआ कि ससुराल वालों ने काकी को घर से निकाल दिया। समय की मार और अपनों के तिरस्कार ने तो जैसे काकी के हृदय की वेदना, संवेदना एवं समस्त भावों को ध्वस्त कर डाला था। पर पर काकी के गर्भ में पलता नवजात शिशु अभी भी अपने माँ के ममत्व को पाने के लिए अपने माँ के उदर में संघर्ष कर रहा था। काकी भी इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कर देना चाहती थी, पर अपने अजन्मे शिशु के साथ विश्वासघात करना न चाहती थी। बस क्या था, काकी भी जीवन के संघर्ष पथ पर चल पड़ी। कभी मजदूरी करती तो कभी किसी के यहाँ चौका बर्तन, तो कभी किसी की जी हजूरी। काकी का गुजारा भी जैसे तैसे चल जाता था। देखते देखते काकी के जीवन में वह वक्त भी आया जब काकी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को देख काकी के तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। काकी अपनी सारी तकलीफ़ें भूल चुकी थी, क्योंकि काकी के जीवन को एक नया आधार जो मिल चुका था। समय बीतता गया और दिन महीना और महीना साल में बदलता गया। देखते देखते काकी का बेटा भी एक जवान युवक बन चुका था। काकी ने अनगिनत तकलीफ़ें झेली, पर बेटे को गम और अभाव के साए से कोसों दूर रखा। फलस्वरूप बेटा आज एक अच्छी नौकरी कर रहा था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। पर जिस माँ ने उसे इस मंजिल तक पहुंचाया था, आज उसी माँ के लिए उसके घर के एक कोने में कोई स्थान न था। शादी के बाद बेटा बदल चुका था। काकी लड़े भी तो किससे लड़े? आखिर एक माँ की ममता ने पुत्र मोह में दम तोड़ ही दिया। काकी अपना सामान ले अपने बेटे के घर से दूर जीवन की एक नए सफ़र पर निकल चुकी थी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।